नमस्ते दोस्तों। महाकुंभ के प्रारंभिक दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि 2024 में महाकुंभ लगने वाला था। तो आज उसका पहला दिन है, 13 जनवरी के दिन। तो दोस्तों में सबसे रोचक तथ्य, महाकुंभ 144 साल बाद लगता है। 1881 के बाद 1881 के बाद 144 सालों के बाद 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में लग चुका है। तो अगर आप में से कोई भी प्रयागराज का है अथवा कहीं का भी जो कुंभ स्नान के लिए जाएगा, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और 2025 के बाद महाकुंभ 2025 के बाद महाकुंभ 2169, यानी आज से 144 साल बाद, 144 साल पहले महाकुंभ हुआ था। 144 साल बाद महाकुंभ होगा। और कुंभ 12 साल में रिपीट करता है। 12 सालों के बाद महाकुंभ, महाकुंभ नहीं, नॉर्मल मिनी कुंभ जिसको बोला जाता है, हमको मतलब कुंभ बोला जाएगा ऐसा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम मॉक टेस्ट अपना मारते हैं। तो मॉक टेस्ट के हिसाब से एसएससी जीडी कांस्टेबल का हम एक मॉक टेस्ट देंगे 20 फरवरी। मतलब जैसे कि हमारे कुछ मार्क्स जो आए हैं ना, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस हिसाब से आप भी दोस्तों मॉक टेस्ट मारिए। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जाम काफी नजदीक है। अगर आपने कोई मॉक टेस्ट मारा है तो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट जरूर करिए। मैं अपना जो भी फीडबैक हो सके अच्छे से अच्छा आपको जरूर दूंगा। 20 फरवरी में जो शिफ्ट हुआ था पिछले साल, उसमें मेरा 134। 21 फेब में मेरा 136 आया था। 22 फेब में मेरा 149 हाईएस्ट मार्क्स था अभी तक का। 23 फेब में मेरा 134 मार्क्स आया था। 24 फेब को मेरा 142 आया था। 26 फरवरी 142। 27 फेब को मेरा 124 जो लोएस्ट था। 121, 122, 125 मेरे एक दो तीन बार आ चुके हैं, लेकिन मैं 140 टारगेट लेके चलता हूं। क्योंकि मेरे मतलब हमारे क्या है कि मैं बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, वहां पे कट ऑफ कुछ ज्यादा ही हाई जाता है। सबसे ज्यादा कट ऑफ यूपी में और उसके बाद बिहार में जाता है। तो अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो आपको रिलैक्सेशन है, लेकिन आप भी टारगेट 130 140 करके ही चलिए दोस्तों। तो उस हिसाब से दोस्तों आज मैं देखता हूँ कौन सा मॉक टेस्ट दूंगा। क्योंकि मैं हर एक दिन का एक एक मॉक दे चुका हूं और सारे के सारे मैंने अपलोड भी कराए हैं। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूं कि आज 22 या 23 का कोई एक मॉक टेस्ट दूंगा। तो दोस्तों मैं काम करता हूं, 23 तारीख जो है आपको दिख रहा होगा कि 23 फरवरी 2024 का शिफ्ट 3 मैंने दिया था लगभग 5 जनवरी को। आज 8 दिनों बाद मैं शिफ्ट 1 का मॉक टेस्ट दूंगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आपके सामने मेरा मॉक टेस्ट चालू होने वाला है। सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने अपना लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन। तो दोस्तों मॉक टेस्ट यहाँ पे चालू हो गया है। आप भी अपना गैस मेथड से गैस करिए। और रीजनिंग और मैथ के लिए पेन तो लेके ही बैठना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन देख रहा हूं कि यहाँ पे सही होगा, यानी कि भागा और माइनस को चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 5 + 6 / 2 - 4 डिवाइडेड 1। तो 2 से भागा दूंगा 3। अगर 3 - 4 यानी कि +5, यानी कि 8 में से 4 गया तो पहले का आंसर 4 आएगा। क्या जाएगा? समीकरण सही होगा। तो पहला तो गलत है दोस्तों, पहला 110% गलत है। दूसरे की बात हो जाएगी कि 9/3 - 4 × 2 +5 का आंसर क्या 4 हो सकता है? 3 से भागा दूंगा तो 3 आ जाएगा। -8, 4 × 2 = 8 आ जाएगा। -8 यानी कि इसका आंसर 0 होना चाहिए। तो दोस्तों दोनों में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। मैं वापस पहला ट्राई करूंगा कि 5 प्लस, यानी कि 6 में भागा दूंगा तो मेरा 3 आ जाएगा। -4 एकम 4 हो जाएगा, यानी कि 4 अगर मैं घटाऊंगा तो आंसर मेरा 4 आएगा। तो ना पहला ना दूसरा, दोनों के दोनों आंसर गलत है दोस्तों। फोन मेरा चालू रह गया था, इसको बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को क्या दे रहा था? एक्स। एक्स के बाद क्या आएगा? एक्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 1 2 3 4, यानी कि सबसे ऊपर होगा एक्स। सबसे ऊपर एक्स किस में है? तो मुझे दिख रहा है पहले में है और तीसरे में है। जो चौरस है हमारा, चौरस हमारा एक, भाई चौरस यहां से यहां आया। चौरस यहां से पहले देखो, चौरस जो था हमारा यहाँ आया, यहाँ के बाद ऊपर गया, ऊपर के बाद साइड में आया। हमारा जो चौरस होगा नीचे एक्स ऊपर। तो मेरे को दे रखा था एक्स ऊपर चौरस नीचे। अब मेरे को जीरो को देखना पड़ेगा। जीरो, जीरो भाई साहब भी आगे जा रहे हैं। पहले यहाँ थे, यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर ऊपर गए। हमारा जीरो लेफ्ट, मतलब हमारा जीरो लेफ्ट साइड में आएगा। ऊपर एक्स, लेफ्ट में
जीरो। तो दोस्तों हमको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा भाई रे भाई। 3 लाइन का सीटिंग अरेंजमेंट, 8 व्यक्ति हैं वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक भुजा पर, भुजा जो होती है ना, प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे। समझ गए? 8 लोग हैं, 8 लोग हैं और हर एक भुजा पे दो दो बैठे हैं। ऐसे मेरे को दे रखा था, एक वर्ग बना लेना है आपको। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर आ जाएगा, उन्मुख होकर बैठे हैं। उन्मुख का मतलब पता है दोस्तों? उन्मुख का मतलब विरुद्ध दिशा में। यानी कि मेरे को दे रखा था, ये क्या दे रखा था, एट मेरे को दे रखा था, अपोजिट लिखा है ना, यानी कि ऑल द पर्सन आर मेरे को सीटिंग फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। यानी कि पर्सन आर जो है ना सीटिंग फेसिंग द सेंटर ऑफ टेबल आ जाएगा, सेंटर ऑफ टेबल, फेसिंग द सेंटर ऑफ टेबल। सॉरी दोस्तों, उन्मुख का मतलब होता है, उन्मुख का मतलब सेंटर के साइड सबका ध्यान है। समझ में आ गया? हाँ। तो रीना की बात कर रहा हूं, रीना अमित के निकटतम यानी कि दाई बैठी है। सबसे बड़ी बात क्या जाएगा कि रीना, यहाँ पे जो दाया होगा वो दाया होगा, जो बाया होगा वो बाया होगा। अगर विरुद्ध दिशा में देखते तो दाया बाया में बदल देते, बाया और दाया में बदल देते हैं। मेरे को दे रखा था रीना, तो रीना जो है ना अमित के, मेरे को दे रहा, सबसे पहले मेरे को दे रखा था अमित नाम का लड़का है, अमित के निकटतम दाएं। अमित मेरे को दे रखा था, अमित के निकटतम, अमित मेरे को दे रखा था, अमित के निकटतम दाएं कौन बैठा? अमित के निकटतम रीना दाएं बैठी है और दोनों एक ही भुजा पर बैठे हैं। प्रीति मेरे को दे रखा था, प्रीति उस व्यक्ति के सम्मुख बैठी है जो कर्ण के बाएं से दूसरे स्थान पर है। समझ में आया कि प्रीति नाम की एक लड़की है, चलो ठीक है, प्रीति है एक। प्रीति जो है ना, प्रीति उस व्यक्ति के सम्मुख बैठी है जो किरण के बाएं से दूसरे स्थान पर है। किरण मेरे को दे रखा था, किरण के बाएं से दूसरा स्थान, यानी कि किरण मेरे को दे रखा था, किरण, किरण के बाएं मेरे को दे रखा था, किरण के बाएं से दूसरे स्थान पर है। यानी कि प्रीति, प्रीति रीना के दाएं से चौथे स्थान पर बैठी है। एक प्रीति नाम की लड़की है, प्रीति। ये प्रीति जो है ना, प्रीति, प्रीति मेरे को दे रखा था रीना के दाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रीना नाम की लड़की आ जाएगी, रीना। तो रीना के मेरे को दे रखा था, रीना के दाएं से चौथा स्थान, यानी कि 1 2 3, उन दोनों के बीच में 3 स्थान, स्थान पर बैठी है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं अमित को बैठा देता हूं, यहाँ पे मैं रीना को बैठा देता हूं, रीना, रीना के बाद 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, और चौथे स्थान पर किसको बैठा देता हूं? तो प्रीति को बैठा देता हूं। प्रीति के सामने कौन बैठा है? तो प्रीति के सामने हमारा भाई बैठा है, नाम है अमित। ठीक। अमित जो है ना, अमित, अमित मेरे को दे रखा था, अमित बाया है किसका? तो अमित मेरे को दे रखा था, अमित बाया है किसका? तो किरण का, किरण के बाएं से दूसरा। तो किरण यहाँ पे हो गया, चलो ठीक है दोस्तों। अब मेरे को दे रखा था विकास और दीपक के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्तियों के बीच का गैप कहां पे हो सकता है? चलो ठीक है, इस ये मेरे को समझ नहीं आया कि दीपक है और दीपक है और विकास, दीपक और विकास के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं जब केवल एक ओर से गणना की जाती है, एक ओर से गणना की जाती है, उनके बीच में 2 लोग हैं। दीपक अमित के आसन बैठा है। आसन का मतलब होता है पास में, आसन मतलब पास में होता है ना दोस्तों, इंग्लिश में देखना पड़ेगा, आसन मतलब पास। दीपक इस यानी कि एडजे एडजेसेंट टू अमित, यानी कि पास में ही बैठा है दोस्तों। एडजेसेंट यानी कि पास में, पास में, पास में। दीपक मेरे को देखते हैं कि दीपक जो है ना, दीपक जो हमारा, दीपक और विकास मेरे को दे रखा था कि दीपक जो है ना अमित के आसन बैठा है। आसन एक होता है, एक सम्मुख होता है, आसन मतलब पास में। दीपक जो है ना, दीपक के एक साइड में या तो अमित है या इस साइड अमित है। समझ में आ गया? हाँ, आ गया। प्रीति और राहुल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। कहाँ गई प्रीति? अगर प्रीति यहाँ पे है ना, प्रीति, तो मेरे को दे रखा था प्रीति आ गया, प्रीति और राहुल आएगा। प्रीति और राहुल के बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि जब केवल एक साइड से गणना की तो दीपक के निकटतम बाएं कौन बैठा है? देखिए दोस्तों, अगर मैं अपना दिमाग दौड़ाऊं तो मेरे को दे रखा था अमित। अमित अगर एक साइड है तो अमित के बगल में बैठा है हमारा दीपक। तो दीपक और मेरे को दे रखा था, दीपक और विकास के बीच में 2 लोग हैं। बहुत बढ़िया। दीपक और विकास के बीच में 2 लोग हैं। मेरे को दे रखा था प्रीति, प्रीति यहाँ पे है तो हमारा राहुल यहाँ पे हो जाएगा। प्रीति और राहुल के बीच में 1 लोग बैठे हैं। चलो ठीक है। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि दीपक के निकटतम, दीपक है ना, दीपक के निकटतम बाएं कौन बैठा है? विकास, प्रिया, राहुल और किरण। तो प्रिया नाम की लड़की एक अलग है क्या? प्रीति अलग है और प्रिया अलग है। तुम कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना? यहाँ पे प्रिया का नाम कभी लिया गया है दोस्तों?
सबसे पहले मेरे को विकास और प्रीति, प्रीति यहाँ पे है, प्रीति की बात हो रही है, लास्ट में भी प्रीति की बात हो रही है, कभी भी प्रिया का बात हुआ नहीं है। तो दोस्तों आंसर में प्रिया बैठी है, आंसर हमारा प्रिया आएगा। काफी मेरा टाइम लिया, लगभग दो चार मिनट ले लिया। एम, एम के विपरीत अगर फलक पर बताइए। एम मेरे को दे रखा था, एम के बाद अगर एम मेरे को दे रखा था, पी दे रखा था, पी। तो देखिए पी से अगर मैं उल्टा जाऊंगा ना, तो पी से उल्टा जाऊंगा तो यहाँ पे आर आ जाएगा, सॉरी पी के बाद मेरे को एम दे रखा था, तो पी के बाद क्यू दे रखा था, तो क्यू मेरा आंसर आएगा। पी के बाद यहाँ पे पी के बाद एम आएगा, पी के बाद क्यू आ जाएगा, तो क्यू मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा ले लिया है। एल चार जोड़ा, वाई में मेरे को पांच जोड़ा है, ए में मेरे को दे रखा था, ए में भी पांच जोड़ा है, एस में मेरे को चार जोड़ूंगा तो डब्ल्यू आ जाएगा, चलो ठीक है। एम में मेरे को चार जोड़ूंगा तो मेरा क्यू आ जाएगा, चलो ठीक है। ए में मैं अगर चार जोड़ूंगा तो मेरा आंसर ई आ जाएगा, चलो ठीक है। एन में अगर मैं पांच जोड़ूंगा तो लास्ट में मेरा एस आएगा, एन में पांच जोड़ूंगा तो एस आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे दे रखा है, अगर ई, ई अगर पांच में अगर पांच जोड़ूंगा तो आंसर मेरा के नहीं आएगा दोस्तों, जे आएगा, यानी कि आंसर मेरा तीन है आंसर। यानी कि छह व्यक्ति है, जगह केंद्र, केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, यानी कि P2 और P6 के बीच, यानी कि दोनों ओर से केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। हम्म, चलो ठीक है। यानी कि मेरे को दे रखा था यहाँ पे P2 और P6, P2 और P6 से दोनों ओर से दो व्यक्ति बैठे हैं, P2 और P4 के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। चलो बहुत बढ़िया है कि मेरे को दे रखा था P2, मेरे को दे रखा था P2 और P4 आ जाएगा, P2 और मेरे को जैसे नहीं कि P2 और P4 के बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं, P5 और P3 के निकटतम दाएं बैठे हैं। तो सबसे पहले जो है ना P3 मेरे को दे रखा था, P3 के निकटतम दाई और हमारे 5 बैठे हैं, चलो बढ़िया है। P1 P6 के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठे हैं। तो जो हमारे P1 है ना, P1 मेरे को दे रखा था कि P1 P6, P6 के दाएं, अगर P6 के दाएं से दूसरे, P6 के दाएं से दूसरे स्थान पर हमारे वन बैठे हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे दो स्थान जो है, यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यहाँ पे तीन आ जाएगा, यहाँ पे पांच आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था कि P2 और P4 के बीच में ये बैठे हैं। तो मेरे को बताना है कि जो P1 है ना, तो P1 के निकटस्थ दाएं कौन बैठा है, तो P2 बैठा है दोस्तों। क्या जाएगा आंसर हमारा, P2 बैठे हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का पैटर्न है? सबसे पहले मेरे को जो जीरो दे रखा है ना, जीरो कभी भी मेरा पास वाले में आएगा, तो जीरो यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि सीधा लेकर लकीर के अंदर जीरो मेरे को दे रखा था। जीरो ऊपर वाले के नीचे का, पहला एलिमिनेट कर दूंगा, दूसरा आंसर होने के लिए संभावित है। हाँ दूसरा संभावित है, एकदम सही है। ये वाला मेरे को नहीं दिख रहा, यहाँ पे जीरो जो है ना ऊपर के साइड होना चाहिए था। यानी कि दोस्तों जो मेरा आंसर है, यहाँ पे भी जीरो बन रहा है ना, यहाँ पे भी जीरो बन रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीरो, ये वाला जीरो इसको पूरा करेगा, ये वाला जीरो इसको करेगा। तो मेरे को दोस्तों मेरा आंसर जो होगा ना बी होगा। यहाँ पे लुप्त संख्या निकालनी है, 51। 51 से मेरे को दे रखा था 21 प्लस किया है, यहाँ पे भी 21 प्लस किया, यहाँ पे भी मेरे को 21 प्लस किया, 21 प्लस करना है, यानी कि इकाई का अंक 5 आने वाला है, इकाई का अंक इक्की में 5 है। आसान सा आंसर है, 21 प्लस करना था दोस्तों। डबल ई मेरे को दे रखा था, लास्ट में एच दे रखा था, तो हो सकता है लास्ट में डबल जी हो, लास्ट में डबल जी एक ही में है, यानी कि मेरे को दे रखा था डबल ई आ जाएगा, डबल एफ, डबल जी मेरे को दे रखा था, डबल एच अगर डबल ई, डबल एफ अगर डबल जी, तो डबल जी के बाद मेरे को दे रखा था डबल, डबल जी मेरे को दे रखा था, डबल जी के बाद एक बार एच आएगा। एफ और एच वाला एक ही आंसर है, एफ और एच वाला एक ही आंसर है, मैं टिक मार करके आगे बढ़ जाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे लुप्त संख्या निकालनी है। तो दोस्तों मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन दिख रहा है कि 64 से 45 कैसे आ सकता है। तो अगर मैं 20 घटाऊंगा, अगर मैं 21 घटाऊंगा तो मेरे को दे रखा था 45 आएगा, वापस अगर मैं 21 घटा दूंगा तो 21 घटा दूंगा तो नहीं आएगा। देख भाई, सबसे पहले अगर 64 दे रखा था, 64 से 45 आ जाएगा और -16, ये अलग मतलब दो अलग अलग यहाँ पे रीजनिंग चल रही है। यहाँ पे 72 आया, 109 आया। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या है, तो 72 में मेरे को दे रखा था 28, 28 का मतलब 8 दूना 16, 27 आएगा। यहाँ पे 27 प्लस हुआ है, यहाँ पे 27 प्लस हुआ है, यहाँ पे मेरे को -21 माइनस हो गया है, यहाँ पे 21 माइनस किया गया है। यहाँ पे अगर इन लोगों को जोड़ दूं तो मेरे को दे रखा था एक, यहाँ पे मेरे को 61 माइनस किया गया है। कुछ समझ आ नहीं रहा है दोस्तों, मैं क्या करूं यहाँ पे कि 45 से -16 कैसे आ सकता है, इन दोनों का डिफरेंट थोड़ी होगा। अगर मैं निकालूं तो मेरे को दे रहा था नहीं कि 64 से अगर मेरे को जाना है तो प्लस मेरे को कितना जाना पड़ेगा, प्लस मेरे को दे रहा 8। अगर मेरे को 45 से जाना है तो 35 मेरे को दे रखा था, 35 नहीं आएगा, 25, 25 दो 27 दे रखा था।
अच्छा अच्छा, ट्रिपलेट दिखा रहा है मेरे को। समझ गए दोस्तों, मेरे को समझ में आ गया क्या चल रहा है। अगर मैं 45 से जाऊंगा तो 45 45, तो अगर मेरे को 45 से जाना है तो मेरे को दे 60, और 60 64, 64 से अगर जाना चाहूंगा तो मेरे को दे रखा था 19 यानी कि 25, 25 नहीं देखा तो 125 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों 2 3 4 5 का जो है ना क्यू दे रखा था अंतर, तो 6 का क्यू क्या आ जाएगा 216। तो जो भी आंसर है ना दोस्तों, उसमें पहले माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस करना है मुझे। अगर 16 में 216 प्लस करूंगा तो 200 मेरा आंसर आएगा। काफी मैंने टाइम ले लिया है अभी तक। एम, एम के बाद जे कैसे आएगा, 3 माइनस किया, फिर जी, फिर डी, फिर ए आएगा। बहुत बढ़िया। क्यू के बाद मेरे को एन दे रखा था, यानी कि 3 माइनस किया, फिर के में एच, एच में 3 माइनस करूंगा तो ई मेरे को दे रखा था। ई मेरा एक ही में है। एच की बात करूं तो एच अलग ही है मेरा, एच नहीं आएगा ना भैया, एच सबसे अलग है। तो टी, टी में मेरे को क्यू माइनस किया, क्यू में मेरे को एन आएगा, एन से के करूंगा, के में से 3 घटाऊंगा तो एच मेरा आंसर हो जाएगा। इसे थोड़ा और स्पीड कर सकता हूं तो मैं आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। 3 मेरे को कथन दे रखे थे, 2 निष्कर्ष दे रखे थे कि सभी के सभी जो बिल्लियां है ना, बिल्ली, सभी बिल्ली स्तनधारी हैं। सभी के सभी स्तनधारी जंतु हैं। बहुत बढ़िया। सभी जंतु, सभी जंतु जो है ना, सभी जंतु आ जाएगा सजीव। ठीक। तो मेरे को दे रखा था कि कुछ बिल्लियां, यहां पे मेरे को दे रखा था कुछ बिल्लियां मतलब सजीव प्राणी है, सही है। सभी के सभी सजीव, ये जो सजीव दे रखा था ना, सभी के सभी सजीव प्राणी बिल्लियां हैं। केवल आंसर एक हमारा सही है, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेरे को रिलेशन बताना है कि सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि 67, 67 50 50 60 से मेरे को लाना है 27, तो कैसे आएगा 27? तो मेरे को दे रखा था अगर 67 में से, 67 में से अगर तुम 40 घटा देते हो तो 40 कैसे घटाएंगे दोस्तों? तो मेरे को दे रखा था 50। अगर मैं +40 -90 कर देता हूं, यानी कि 90 माइनस आएगा, 90 में से अगर 90, 90 में से अगर मैं 50 घटा देता हूं तो भी मेरे को 40 घटाने का मौका मिलेगा। आंसर निकल गया दोस्तों। अगर 6 + 8 -4 डिवाइडेड 3, यानी कि 12, 18 में से अगर 8, सॉरी 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 सॉरी, मेरे को दे रखा था 12, -12 दे रखा था। अगर 14 में से -12 करूंगा तो आंसर मेरा 2 आएगा दोस्तों। एकदम आसान सा आंसर था, मजा आ गया करने के बाद। CHA आ जाएगा, CHA, CHA, CHA आ जाएगा, CHAN मेरे को दे रखा था, N दे रखा था, N आएगा। N के बाद G आ जाएगा, N के बाद C आ जाएगा, N के बाद वापस N आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था C वाला पहले आ जाएगा, C वाला पहले आएगा, G वाला बाद में आएगा, T वाला चौथा लास्ट में चला जाएगा, C के बाद E मेरे को दे रखा था, N के बाद C, E मेरे को दे रखा था, तो दूसरा कभी भी पहले ही आएगा। तो दूसरा के बाद मेरे को दे रखा था CEL, यानी कि फिर पांचवा मेरे को दे रखा था, ई के बाद मेरा 5 आ जाएगा। ठीक। तो मेरे को दे रखा था कि 25 नंबर का एक है, और चौथा पहले आएगा, चौथा पहले आएगा। क्या तीसरा सबसे लास्ट में जा रहा है? हाँ, एन सबसे लास्ट में जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, तीसरा सबसे लास्ट में ही जाएगा। CHH यानी कि डबल एन दे रखा था ये सब। ना ना ना, चौथा लास्ट में जाएगा, चौथा लास्ट में जाएगा। कैसे पता चला आपको? ये देखिए, यानी कि CH आएगा, CH मेरे को CHA आ जाएगा, N मेरे को दे रखा था, N के बाद N दे रखा था, और यहाँ पे N के बाद T दे रखा था, तो चौथा लास्ट में जाएगा, और 25 आंसर आएगा। एक और तीन, पहले एक आएगा फिर 3 आ जाएगा, N के बाद G आ जाएगा, और N के बाद N आ जाएगा, तो 3 मेरा सेकंड लास्ट आएगा। मेरे को यानी कि जिसमें जो है ना प्रश्न आकृति जो है ना सन्निहित छिपी हुई है, क्या समझे? थोड़ा बहुत तो समझ गए कि भैया यहाँ से जाएगा। ये डायग्राम जो है ना, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि हमारा डायग्राम यहाँ पे बन सकता है, यानी कि सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा है। इसके अलावा मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है कि जहाँ पे ये डायग्राम टेढ़ा बनाना है ना, टेढ़ा एक ही जगह पे बन रहा है दोस्तों। टाइम मैंने काफी ज्यादा ले लिया है। यहाँ पे मेरे को देख रहा था कि RS यानी कि सब कुछ सीधा दिया है। जब भी आर का RS से संबंध दिया है तो आपको उल्टा देखना होता है। मेरे को एच का जे से संबंध निकालना है, यानी कि भागा का मतलब पुत्री। एक पर्सन है जिसकी पुत्री आई है, और आई क्रॉस की, आई की बहन है F। बहन मेरे को दे रखा था, बहन का माइनस हो जाएगा पति, यानी कि एक हिसाब से जो एच है ना, दामाद है ना, दामाद, दामाद, पुत्री का पति। जैसे कि जे मेरे को दे रखा था, जे जो है ना इसकी पुत्री है, यानी कि आई इसकी बेटी है, बेटी की जो है ना, बेटी की बहन ये भी बेटी है, तो बेटी का माइनस आएगा, बेटी का जो पति है वो दामाद लगेगा ना, यानी कि बी। बी से मैंने क्या किया, बी से मेरे को -1 करना पड़ेगा, ओ,
ओ में -2 करना पड़ा, ठीक है। पी में 2 माइनस करूंगा तो लास्ट में एन आने वाला है, एन आएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम बढ़िया सा आंसर था। ओ 15 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 1 2 3 4 तो 5, ये वाला आंसर हो सकता है भाई, सब में ओ है। यहाँ पे तीर, अच्छा अच्छा, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है ना, सेम चल रहा है। डायग्राम में कोई फेरफार नहीं हुआ है, यानी कि जो पहला डायग्राम है सेम टू सेम आंसर आएगा। कोई भी चतुर्भुज जो है ना, एकदम सेम घूम रहा है, इधर था फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। मेरे को दे रखो हैंगे भाई लोग यहाँ पे। बढ़िया है, मतलब यही आंसर आने का, पहला ही आंसर आएगा। 2 मिनट बचाना है मेरे को। देखो ई, देखिए दोस्तों, ई से मेरा ई आया, सेम हुआ है। आर में मेरे को लास्ट में 2 प्लस किया है, तो सेम संबंध बताना है भाई। किसी में भी सेम है कि नहीं है। एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स में अगर 2 प्लस करूंगा तो मेरे को दे रखा था, एक ही ऑप्शन मेरे को दे रखा था जो आंसर के लिए एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। अब मेरे को दे रखा था यहाँ पे कुछ ना कुछ टेढ़ा किया है इन लोगों ने। पी, पी प्लस ए यानी कि 16 प्लस ए प्लस 7 प्लस मेरे को दे रखा था 5 प्लस 19 मेरे को दे रखा था। 19 और एक 20 मेरे को दे रखा था। 19 और एक 20 दे रखा था। यहाँ पे 7 दे रखा था जी हाँ, 7। यहाँ पे 2 23 दे रखा था। 23 5 28, सॉरी 8 मेरे को 4 आएगा। 48 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कितनी बार में, 4 बार में। 4 अट्ठा 32 दो, यानी कि 4 गुना किया, यानी कि 4 अक्षर है तो 4 गुना किया है। शायद इसको भी 4 गुना करेंगे। 4 गुना करने का मतलब हुआ क्या, इस जोड़ के 45 आ रहा है दोस्तों। ए और बी 3 हो जाएगा। 15 मेरे को दे रखा था, 15 के बाद ये 22 दे रखा था, 5 आ जाएगा। यानी कि 20 मेरे को दे रहा था, 20 40 और 45 आ जाएगा। यानी कि कुछ भी हो, हमको स्वर से कुछ लेना देना नहीं, हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, बात खत्म। जो भी आंसर आएगा 4 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हो। 18, 18 का मेरे को 18 का 36 दे रखा था। आई का 9 मैंने ले लिया, 16 ले लिया और 15 ले लिया। चलो ठीक है, मैं दिमाग दौड़ाऊं तो यहाँ पे मेरे को 9 दे रखा था और यहाँ पे 15 15 16 31 40 आ जाएगा। 40 का सीधा मतलब हो जाए 76। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 चौका 24 का 4 हाथ से लोगों 2 28 30, 304 आंसर आएगा दोस्तों। काफी मजेदार क्वेश्चन था दोस्तों, हमने लगभग 20 मिनट से, यानी कि साई खोम। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि साई कोम आएगा, साई कोम आएगा। मीराबाई चानू एक भारोत्तोलक है, यानी कि मेरे को दे रखा था मीराबाई चानू जो ना मुक्केबाज का पहलवान आएगा, भारोत्तोलक। मीराबाई चानू के बारे में तो मैंने पढ़ा है भाई, तो इसलिए मैं टिक मारने में मेरे को टाइम नहीं लगना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले जो है व्यापार रणनीति में जो है विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 मुख्य रूप कौन से हैं, यानी कि आंतरिक आ जाएगा। आंतरिक दृष्टिकोण वाली व्यापार है, आंतरिक दृष्टिकोण जो आंतरिक दृष्टिकोण वाले व्यापार, यानी कि शुल्क और मेरे को कोटा, मेरे को यानी कि शुल्क और मूल्य मेरे को दे रहता है, यानी कि शुल्क और कोटा मेरे को, शुल्क और सब्सिडी शुल्क, यानी कि आंतरिक दृष्टिकोण वाली जो व्यापार रणनीति में जो विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू 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 विदेशियों से घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 प्रमुख रूप, तो मेरे को दे रखा था यानी कि शुल्क कोटा, शुल्क और नियंत्रण आएगा। शुल्क और मेरे को दे रखा था मूल्य नियंत्रण। मेरे को निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की खुली सीमा है। खुली सीमा नेपाल के साथ। नेपाल के साथ हमने कोई बॉर्डर नहीं बनाया, बाकी म्यांमार पाकिस्तान चीन सबके साथ हम लोगों ने बॉर्डर बना के रखा है। भारत में वित्तीय वर्ष डेस्क से लिया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च आएगा। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च हमारा बजट, उसी मतलब बजट नया काम करना चाहते। रिकी केज को कौन सा एल्बम उसके तीसरे ग्रैमी अवार्ड दिलाया। भाई रिकी केज के बारे में जानते हो आप? मुझे लगता है हमारे संसद के अध्यक्ष हैं वो, मतलब क्या बोलते हैं, मंत्री होता है ना जो पूरा अपनी पार्लियामेंट संभालता है, वो है रिकी केज। मेरे को पता नहीं है भैया इनके बारे में, मतलब इसके बारे में नहीं पता है। ग्रैमी अवार्ड किस प्रकार की शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर 25 मीटर राइफल में, राइफल शूटिंग में 10 मीटर 25 यानी कि 50 मीटर की दूरी लक्ष्य करते हैं कि राइफल मेरे को दे रहा था। राइफल, राइफल शूटिंग, तीरंदाजी। राइफल और तीरंदाजी में क्या फर्क है भैया, इंग्लिश कर ले। मेरे को लगा था एक्चुअली कि राइफल आएगा, राइफल शूटिंग में भैया, राइफल शूटिंग ही आएगा। अबे अपनी हाल में मनु भाकर ने जीता ना दोनों में। कुंडन कुलम आएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में। कुंडन कुलम मेरे को तमिलनाडु में कुंडन आएगा। कुंडन कुलम केरल में भी हो सकता है, बिहार में नहीं हो तो मध्य प्रदेश में नहीं। कुंडन कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र केरल में ज्यादातर है नहीं। सबसे पुराना वेद ऋग वेद
जिसकी रचना लगभग 150 वर्ष पहले हुई थी। देखो, ऋग वेद जो है ना, यानी कि अभी से 2000 ये हो गया, लगभग 1000 वो हो गया, 3000 साल पहले हुई थी। 3000 साल पहले। 2500 गलत है। 5000 साल पहले तो हमारा महाभारत हुआ था, यानी कि 35 एकदम कंप्लीट बैठता है। सबसे पुराना वेद ऋग वेद, जिसकी रचना लगभग 150 वर्ष पहले हुई थी। तो लगभग मेरे को लग रहा है 2000 तो नहीं होगा, 2500 पहले तो नहीं हुआ था। ऋग वेद जो था ना, लगभग ईसा पूर्व, लगभग कहीं 2500 नाटिक मार दिया लोग। 35 मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन 2500 मारने जैसा है। 2000 तो नहीं मारूंगा मैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद आएगा? धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है 29 और 30, 30, 25, 28। धर्म की स्वतंत्रता 21 से 24 हो नहीं सकता है, 25 से 28 ही होगा। 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता है दोस्तों। डेक्स नृत्य का शैली दक्षिण भारत राज्य केरल से उत्पन्न हुई है। मोहिनी अट्टम। डेक्स नृत्य शैली जो है ना, दक्षिण भारतीय राज्य केरल से उत्पन्न हुई है। मेरे को कुचिपुड़ी, कथक आ जाएगा। कथ कथकली मेरे को, केवल मोहिनी अट्टम नहीं है, कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली जो है ना, कथकली मोहिनी अट्टम दोनों केरल में हुआ था। 11 के जो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? भाई ये कोई सवाल है? केवल भारत, केवल भारत ने की थी। केवल भारत ने की थी। ना 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 ना, 2021 पूछा है भाई, अभी मैं लड़ने वाला था। 2021 की मेजबानी जो है ना, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत सब लोगों ने मिलके किया था। 11 वाला जो था। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भारत में 42 में आए थे। क्रिप्स मिशन जो है ना, क्रिप्स मिशन आ जाएगा। क्रिप्स मिशन 42 में भारत, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद डेक्स सर्वोच्च न्यायालय के जो मौलिक अधिकारों के जो प्रवर्तन के संबंध में एक व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डेक्स सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय को जो रिट जारी करने की क्षमता आर्टिकल 32 में है, और उच्च न्यायालय को 226। तो हमारा 32 आंसर हो जाएगा। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने जो है ना बूडापेस्ट, अगस्त 23 में जो है नीरज चोपड़ा ने बूडापेस्ट हंगरी में आयोजित यानी कि विश्व एथलेटिक्स यानी कि चैंपियनशिप में यानी कि पुरुषों की जो है ना भाला फेंक स्पर्धा में डेक्स पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यानी कि स्वर्ण पदक जीतने के बाद, अगर अगस्त 2023 में यानी कि बूडापेस्ट 2023 में जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा जन रसायन, अगर रसायन और उर्वरक मंत्री अगर डॉक्टर मनसुख मंडरिया, और रेलवे संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचकांक प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। ये कब हरी झंडी दिखाई थी? कौन सी मेरे को दे रखा था? यानी कि स्वास्थ्य मंत्री मेरे को दे रखा था, यानी कि जन औषधि ट्रेन है। जन औषधि जो ट्रेन है ना, जन औषधि ट्रेन 2023 में चली थी। जन औषधि ट्रेन अगर 2023 में चली थी, यानी कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यानी कि फातोरफा आएगा, फातोरफा जात्रा और मांडो उत्सव आएगा। जात्रा हमारा उधर मनाया जाता है ना सबसे पहले, यानी कि फातोरपा यात्रा और मांडो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, या गोवा में है? तो मांडो, मांडो मेरे को दे रखा था। मांडो केरल में हो सकता है, यानी कि फातोरपा जात्रा हमारा इधर होता है ना, केरल के साइड में। यानी कि फातोरपा जात्रा और मांडो, और मांडो मांडो शब्द जो है ना, मध्य प्रदेश का शब्द नहीं है, लेकिन मेरे को मध्य प्रदेशी आंसर लग रहा है। कर्नाटक हो सकता है क्या? जात्रा कर्नाटक में भी हो सकता है, कर्नाटक, केरल में हो सकता था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली सरकार, यानी कि विधेयक 2023 यानी कि राष्ट्रीय राजधानी यानी कि सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना है, जिससे मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और डेक्स शामिल हैं। भारत के राजस्व मंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आ जाएगा, दिल्ली के प्रमुख गृह सचिव मेरे को दे रखा था, नहीं कि जिसमें आएगा, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के जो मुख्य सचिव। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, दिल्ली मेरे को दिल्ली सरकार विधेयक आएगा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी यानी कि क्षेत्र यानी कि दिल्ली सरकार आएगा। भारत के कैबिनेट आएगा, भारत का कैबिनेट सचिव यानी कि भारत के राजस्व सचिव। तो राजस्व गलत हो जाएगा, दिल्ली के शिक्षा मंत्री हो सकते हैं ना। यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली सरकार विधेयक 2023 यानी कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो है ना, वो क्या नाम है हमारी? मार्लेना,
निम्नलिखित में से जो है ना कौन सी गैस यानी कि ठंडा और संकुचित होने पर गैस से जगह सुपर क्रिटिकल द्रव्य अवस्था में बदल सकती है? यानी कि गैस यानी कि ठंडे और संकुचित होकर, यानी कि संकुचित होकर जो है ना गैस आएगा सुपर क्रिटिकल द्रव अवस्था में बदल सकती है। द्रव में कौन बदल सकती है? ऑक्सीजन तो कभी नहीं बदल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा ना शायद। हाइड्रोजन हो सकता है क्या? इनमें कौन सी यानी कि गैस आ जाएगा? हाइड्रोजन गैस आ जाएगा ठंडा और संकुचित होने पर। हाइड्रोजन ही हो सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का तो कोई चांस ही नहीं है ना। ठंडा और संकुचित होने पर जो है ना गैस के जो है ना सुपर क्रिटिकल द्रव्य अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड ही मेरे को लग रहा है। लेकिन एक जनगणना में भारत की जनगणना 2121 करोड़ थी, जिसमें डेक्स महिला जनसंख्या थी। मैंने कल ही पढ़ा था कि 48 पॉइंट के आजू बाजू हमारी महिला जनसंख्या थी और 51 पॉइंट के आजू बाजू हमारे पुरुष जनसंख्या थी। यार मजा आ गया। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डेक सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देश है। कौन सा निर्देश है? यानी कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्तिगत यानी कि सहकारी और कुटीर यानी कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा। जो एक डेक सिद्धांत यानी कि बौद्धिक सामाजिक आएगा, उदारवादी आएगा, उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देश है। गांधीवादी सिद्धांतों पर कुटीर उद्योग उदारवादी है ना, कुटीर उद्योग उदारवादी है। समाजवादी हो सकता है ना, कुटीर उद्योग यानी कि बौद्धिक नहीं है, उदारवादी आएगा। गांधीवादी हो सकता है क्या? दोस्तों मैथ आ गया है, पेन ले लिया, मैं स्पीड में करूंगा। मैं सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि यहाँ पे मेरे को 16 से डिवाइड करना इस इन दोनों को। तो मेरे को जैसे नहीं कि 36 माइनस 16 से डिवाइड करूंगा, 3 मेरे को दे रखा था, 21 आ जाएगा। चलो कोई शक नहीं है। माइनस में ले लूंगा, अगर मेरे को 24 में से अगर मेरे को 3 माइनस सॉरी माइनस 24 मेरे को दे रखा था, अगर इनमें से प्लस कर दूंगा तो मेरे को क्या दे रखा था? 19 + 3 यानी कि हो जाएगा 22। है कि नहीं? 22 हो जाएगा। 22 में से -24 घटाऊंगा, -2, माइनस माइनस आएगा, +2 हो जाएगा। 21 में से मेरे को सबसे पहले 36 में से पहले 21 घटा दूंगा, तो मेरे को दे रखा था आंसर आ जाएगा मेरा 15। आंसर 17 आएगा दोस्तों। कोई शक नहीं है। 2 में से 1 घटा है तो 1 प्लस करना पड़ेगा ना, इकाई का अंक तो 7 आएगा। एकदम आसान सा सवाल था। एलसीएम निकालना है, एलसीएम का मतलब ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ आ जाएगा। तो 9/4 आ जाएगा, 21 10 मेरे को दे रखा था 63/20। तो मेरे को दे रखा था नीचे एलसीएफ सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, एचसीएफ ऊपर एलसीएम निकालना है यानी कि 9, 3 की पावर 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7 मेरे को दे रखा था, 3 की पावर मेरे को दे रखा था 7 तिया 21 आ जाएगा, 21 तिया मेरे को दे रखा था 9 सत्ते आ जाएगा, 9 सत्ते 63 होता है ना दोस्तों। तो 9 सत्ते मेरे को दे रहा था, 9 सत्ते 63 मेरे को दे रहा था, यानी कि 3 की 2 पावर 7 की 1 पावर जो आ चुकी है। तो 63/2 मेरा आंसर आएगा। 63/2 63/2 मेरा एलसीएम होगा। M1 अकेले 14 दिनों में जो है ना काम कर सकता है। M1 जो है ना, M1 अकेले जो है ना, M1 अकेले आ जाएगा, M1 अकेले जो है ना, M1 अकेले जो है ना 14 दिन में काम कर सकता है। M2 हो जाएगा अकेले, उसी काम को 70 दिन में कर सकता है। M3 जो है ना, M3 की मदद से वे उसी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। समझ में आया? तो मेरे को M1 14 आ जाएगा, 2 मेरा 70 आ जाएगा। 3 की मदद से वे उसी काम को जो है ना, 7 दिनों में पूरा करते हैं। M3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? किसकी बात है? तो मेरे को 3 का आंसर निकालना है, क्या होगा? सबसे पहले मैंने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया? 70। 70 यानी कि 70 का मतलब क्या जाएगा? यहाँ पे 10 इफिशियंसी आ जाएगा, यहाँ पे 10 इफिशियंसी आ जाएगा, यहाँ पे 1 इफिशियंसी आ जाएगा, यहाँ पे 5 इफिशियंसी आएगा। तो दो भाई लोगों की इफिशियंसी है 6, 2 भाई लोगों की इफिशियंसी है 6 और तीनों की इफिशियंसी है ये, यानी कि 4 इफिशियंसी के साथ भाई कितना काम करेगा? तो उनकी 35 का मतलब आ जाएगा 17। 17.5 दिनों में हमारा M1 काम को निपटा देगा। यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, समझ में आया? मेरे को दे रखा था R1 जो है ना, R1 मेरे को दे रखा था, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, तो R1 R2 से, तो मैंने मान लिया कि R2 100 है, तो 13% कम का मतलब हो जाएगा कि 87 हमारा R1 है। R2 R2 की बात हो रही है, R2 कितना है? तो मेरे को दे रखा था R2 आ जाएगा 56, मेरे को दे रखा था 56,000 से 50% अधिक है। 56,000 मेरे को दे रखा था, 56,000 से
ये क्या था यार? मान लिया कि R2 ये है, R2 100, ठीक, तो तुमको 87 निकालना है, अधिक है। यानी कि जो 100 की वैल्यू है ना, 100 बराबर मेरे को दे रखा था R2, मेरे को दे रखा था यानी कि 56। R2 मेरे को दे रखा था, R2 आ जाएगा 56,000 से 50% अधिक है, यानी कि 150 है। 150 में से दो जीरो काट दूंगा तो मेरे को जीरो आ जाएगा, 15 छक 90, जीरो 9 आ जाएगा, 15 पचे 75, मेरे को दे रखा था 84 आ जाएगा। यानी कि दो जीरो से जो दो जीरो काट दूंगा, एक का वैल्यू 87 है, तो R1 का वैल्यू हो जाएगा 87 आ जाएगा, 84। लास्ट में दोस्तों मेरे को दे रखा था 87, लास्ट में 8 आएगा, 8 एक ही में है। मैं तुक्का नहीं मारूंगा, चुपचाप बढ़ जाऊंगा आगे, ना मेहनत करूंगा कुछ। एक्स मेरे को दे रखा था, यानी कि 100 की वैल्यू ये है तो 87 की वैल्यू मेरे को निकालनी थी। एक्स और वाई मेरे को दे रखा था ये है, तो इसका मान बताओ। सबसे पहले मेरे को जो दे रखा था ना, ये कॉम्पोडेंडो डेविडेंडो के थ्रू अगर मैं निकालूंगा तो मेरे को क्या दे रखा था, 7x, 7x अगर 7x/4y, अगर 7x मेरे को दे रखा था, भाई ज्यादा दिमाग ना दौड़ा, चुपचाप सवाल कर। सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि 7x, 7x का मतलब होता था सत्ते सत्ते 49 आएगा, सत्ते सत्ते मेरे को 49 दे रखा था, सत्ते सत्ते 49 आएगा। वाई मेरा 2 है, तो मेरे को 8 आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो मेरे को दे रखा था, नहीं कि मेरे को दे रखा था 16 17 आ जाएगा, 57 आ जाएगा। 8 घटा दूंगा तो 41 आ जाएगा, लास्ट में 41 आएगा। 57/41 मेरा आंसर आएगा। कोई शक है? कोई शक नहीं है। मेरे को क्या दे रखा था, नहीं कि सत्ते सत्ते 49 माइनस 8, मेरे को दे रखा था 49 माइनस 8 है, यानी कि 41 एक प्राइम नंबर आएगा। जॉन ने एक बैंक खाते में जो ना डॉलर का 1200 रुपये जमा किया, यानी कि 12 वर्ष बाद खाते में कुल राशि, यानी कि मेरे को देखने की, मेरी बात समझ। जॉन ने एक खाते, यानी कि जॉन ने एक बैंक खाते में 1200 जमा किए, 4 वर्ष बाद खाते में कुल हो जाती तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की गणना करिए। आसान सा है कि मेरे को दे रखा था, अगर मेरा 200 ब्याज, अगर 200 ब्याज होता है 1200 की राशि पर 4 वर्ष के लिए, तो मेरा रेट निकाल दो दोस्तों कितना होगा। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 4 से मैं इसको काट दूंगा, 4 50, और 50/12 का वैल्यू तुम बताओ क्या होगा। 50 का अगर मैं 12 में भागा दूंगा तो मेरे को दे रहा था 4 पॉइंट आएगा दोस्तों, 4 पॉइंट एक ही है। 4 मेरे को देने के 12, 12 चौका 48 आएगा। 4% के आजू बाजू हमारी ब्याज की दर है। छात्रों के एक समूह का जो औसत वजन है 44 किलोग्राम, एक समूह में 44 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और 34 किलोग्राम वजन वाला एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो जाता है। समझ में आया कि 40 किलो वाला भाई जो है ना छोड़ देगा और 34 किलो वाला शामिल हो जाएगा, यानी कि टोटल जो हमारा है ना -6 कम होना चाहिए। वजन कितना कम हो गया? टोटल डिफरेंट हमारा जो है -6 किलोग्राम वजन वाला जो है ना एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि नया औसत अगर 43.4 किलोग्राम हो जाता है, तो समूह में कितने छात्र थे? 10 ही होंगे ना। अगर 10 छात्रों का वजन है, यानी कि अगर 6 घटा दूंगा, यानी कि 6 मतलब 6 मतलब जो नहीं डेविएशन आएगा, डेविएशन में अगर 6 घटाऊंगा तो 10 से भाग तो देना पड़ेगा, यानी कि 0.6 ही माइनस हो रहा है ना, तो यानी कि 10 छात्र से थे, यानी कि 555 आएगा। मेरे को दे रहा था प्लस आएगा, डिवाइडेड मेरे को दे रहा था आंसर निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 11 को मैं भागा दूंगा 44 में, तो कितना आ जाएगा? 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, 8 माइनस मेरे को कितना दे रखा था? तो 75 आ जाएगा। कोई शक नहीं, 75 मेरे को 555 दे रखा था। अगर 55 और 8 को अगर मैं जोड़ देता हूं, 55 मेरे को जैसे नहीं कि 55 8 को जोड़ दूंगा, यानी कि 63 आ जाएगा, और मेरे को 12 घटाना है। 12 घटाने का मतलब 88 आएगा, 488 आंसर आएगा दोस्तों। 488 मेरा आंसर आएगा। कोई शक है? कोई शक नहीं है दोस्तों। मोहन एक पुराना मोबाइल 4,000 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। यदि वह मोबाइल 500 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? मोहन एक पुराना मोबाइल 400 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 45, यानी कि टोटल 4500 रुपया का कोई सामान है,
अगर तुम 5,000 में बेचेगा तो तुमको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 50 रुपये का। तो मेरे को दे रखा था 1/9 का मतलब 11.11% का भाई को प्रॉफिट हो जाएगा। पी एक काम को जो है 14 दिनों में कर सकता है, यानी कुल काम का कितना भाग पी द्वारा 4 दिनों में किया जा सकता है। सॉरी, पी एक कार्य को 14 दिनों में कर सकता है। चलो ठीक है, मैंने माना पी जो है ना किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है। 14 दिनों में कितना काम कर रहा है, 100% काम कर दे रहा है। ठीक, तो कुल काम का कितना भाग, टोटल काम अगर 100% है तो कितना भाग 4 दिनों में करेगा, तो 4 बट्टा यानी कि 2/7 आएगा ना आंसर। तो कुल काम का कितना भाग, अगर काम ले लेता हूं कि 17, यानी कि जो 17 दिन में 17 काम करेगा तो एक दिन में एक काम करेगा, तो 4 दिनों में 4 काम करेगा। एकदम आसान सा 2/7 आंसर आएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है, किसी वस्तु मेरे को देता ना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य, किसी वस्तु का जिस सॉरी मेरी बात समझ, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अगर तुम्हारा क्रय मूल्य 100 है तो तुम्हारा अंकित मूल्य 125 रुपया है। चलो ठीक है, वह अधिकतम छूट प्रतिशत क्या है जिस पर दुकानदार अपनी वस्तु को बिना लाभ या हानि के बेचता है। 125 के सामान में अगर तुम 25 का छूट दे देगा तो कितना परसेंट आ जाएगा, तो मेरे को जैसे कि 25 पंचे 125 यानी कि 20% की अगर छूट देगा ना, तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। रिया ने 25% के लाभ कमाते हुए एक लैपटॉप 35,000 में बेचा। ठीक, कितने में बेचा, 35,000 में बेचा। यदि वह 30% का लाभ कमाना चाहती थी तो उसे लैपटॉप किस कीमत पर बेचना चाहिए था। मेरी बात समझ, एक लड़की है जिसका नाम है रिया। रिया क्या करती है, 25% का लाभ कमाने के लिए, 25% का लाभ का मतलब हो जाता है कि 125% का लाभ कमाने के लिए लैपटॉप 35,000 में बेचती है। 30% का लाभ कमाना है उसको, कितने का, 30%। 130% का लाभ कमाने के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि अगर मैं 25 से काट दे रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो, हाँ, अगर मैं 25 से काट दूंगा तो 5% का वैल्यू आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, आ जाएगा। तो मेरे को 25 से सबसे पहले काटना पड़ेगा। 25 से काटने के लिए मैंने क्या किया, 25 से काटने के लिए लास्ट के दोनों 2 जीरो को मैंने 4 से काट दिया। अब 4 यानी कि 35 70 140 मेरे को दे रहा था, क्या जाएगा, 140। 140 जीरो, तो मेरे को डायरेक्ट दे रखा था नहीं कि 2 जीरो आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी कि मेरे को दे रखा था 36,400 में बेचना पड़ेगा। 36,400, 36,400, 36 36,400 में दोस्तों बेचना होगा। सबसे पहली बात कि 3500 से तो ज्यादा ही आंसर आएगा, तो 24 तो हो ही नहीं सकता ना यार, एकदम आसान सी बात तुम मेरे को घुमाने की कोशिश कर रहे हो यार। किसी निश्चित राशि 5% मैंने प्लस किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, 25 पंचे का 25 पंचे काटा, यानी कि 25 से मैंने 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो लिया, और 35 का 70 का 70 140 लिया, जोड़ दिया, तो मेरे को 400 हो जाएगा। एकदम बढ़िया था। किसी निश्चित राशि से ना पहले मेरे को, किसी निश्चित राशि से मेरे को दे रखा था, किसी निश्चित राशि से पहले 10% घटाया जाता है। अच्छा, कोई निश्चित राशि से 10% घटाया जाता है शेष राशि से फिर शेष राशि 70% घटाया जाता है, तो शेष रहता है, तो वह राशि है। समझा नहीं समझा, देख, सबसे पहले माना कि एक राशि है जिसका नाम है एक्स। एक्स में सबसे पहले मेरे को 10% घटाया जाता है, तो राशि बची कितनी है, तो राशि बची है 90। और फिर शेष राशि जो है ना, शेष राशि में से भाई, मेरी बात समझ, जो है ना 1180 मेरे को देखा था। 1180 किसका वैल्यू है, 1180 जो है ना शेष राशि में 70% घटाया जाता है। तो मेरे को मान लिया कि जो शेष राशि है एक्स, एक्स में अगर 70% घटाया जाता है तो मेरे को 30 हो गया ना। तो मेरे को जो राशि निकालनी है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो एक जीरो लगा दिया, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या जाएगा, तो 3 3 तरीका 9 आ जाएगा। 2 मेरे को दे रहा था 27, मेरे को दे रहा था नहीं कि 27, 27 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 6। अब ये जो राशि है उसमें 10% घटाया जाता है, तो मान लेते हैं राशि है एक्स। ठीक, राशि एक्स रुपया है। एक्स में अगर 10% मैंने घटाया तो बचा कितना, 90%। आंसर क्या आ जाएगा कि 2 जीरो बढ़ जाएगा और 9 से मुझे काटना पड़ेगा, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36, एक। भाई जो भी आंसर आएगा मेरा 44 के आजू बाजू आएगा।
अगर देख 4400 की राशि है, 4400 में अगर 10% घटाया जाता है, तो 44 में 10% घटा देने का मतलब क्या जाएगा, 90% लेके काम करना ना। तो 9 चौका 36 का 6 हाथ लगो 3, मेरे को 9 36 का 39 मेरे को दे रखा था। 3900 में अगर 70% घटाऊंगा, यानी कि मेरे पास कितना बचेगा, तो मेरे पास बचेगा 30%। यानी कि मेरे को दे रखा था 18 का, हाँ, यानी कि 6 3 18 का 8 हाथ लगो 1 आ जाएगा, 27 28 का 8 हाथ लगो 2 आ जाएगा, 3 6, 3 3 9 और 1 11। आंसर एकदम ठीक था मेरा, 4400 रुपया। मैंने बाय ऑप्शन भी ट्राई कर लिया और सॉल्व भी कर लिया। दो रेलगाड़ी यानी कि जिनमें से जो है ना, एक आएगा 390 मीटर लंबी है, दूसरी इतनी मीटर लंबी, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब तुम मेरे सामने से आ रहे हो, मैं तुम्हारे सामने से जा रहा हूँ, विपरीत दिशा यानी कि जो भी स्पीड होगी ऐड हो जाएगी। किलोमीटर की चाल से चल रही है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। आंसर दोस्तों सेकंड में निकालना है। सबसे पहले मैं टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा, तो 200 200 500 600। तो मेरा जो डीप मतलब टोटल मीटर है ना, 640 मीटर आ जाएगा। 640 मीटर को अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो 7 14 का 4 आ जाएगा, हार्सिन लगो 1 आएगा 14। 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड आएगा। छोटे में बदलना है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना, 5/18। अगर मैं 18 से काटूंगा, 18 से काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता, 64 मेरे को दे रहा था ना, नहीं काट पाऊंगा दोस्त। देख, अगर 18 को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, 18 को ऊपर लेके जाऊंगा और मेरे को काटना है, 12 बचेगा। तो 12 मेरे को दे रहा था, 12 इसमें भी थोड़ी कटेगा यार। भाई, मीटर पर सेकंड के चक्कर में मैं अपना क्या कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देख, 2 मिनट रुक जाता हूँ, 2 मिनट रुक जाता हूँ। अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ, तो मेरे को 6 12 13 14 का 4 आ जाएगा, हाथ से लोगो एक मेरे को दे रखा था। विपरीत दिशा में आ रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी ना, अगर सामने जाएंगी तो घट जाएगा। तो समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः की चाल से चल रही है। विपरीत दिशाएं हैं, दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो कभी भी नीचे 144 आएगा। 144 स्पीड को मेरे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी कि 5 बटा मेरे को 18 से गुणा करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। और ऊपर मेरे को दे रहा था नहीं कि 640, 9 दूना मेरे को दे रहा था नहीं कि 9, तो 9 एकम 9 अगर 9 छक मेरे को दे रहा था नहीं कि 16 चौका मेरे को दे रहा था नहीं कि 40 आ जाएगा। 40 मेरे को 5 आएगा 8, 16 सेकंड आएगा आंसर मेरा दोस्तों। 16 सेकंड। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, टाइम मेरे पास कम है, एक्स बराबर 2, तो 4x, x+4 x-3 - 4 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करिए। यार ये तो हलवा हलवा मेरे से पूछ रहा है। x बराबर 2, x बराबर 2 का मेरे को क्या दे रखा था, x बराबर 2 का मेरे को 8 आ जाएगा, x+4 का 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 में से एक घटाऊंगा यानी कि 5 मेरे को दे रखा था। तो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, यानी कि पहला लास्ट जाएगा 30। 30/8 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30/8 का वैल्यू 15/4। 15/4 आंसर आएगा दोस्तों मेरा। एक वस्तु का अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य समझ में आता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यानी कि इसका विक्रय मूल्य तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहली बात कि मेरे को दे रखा था, यानी कि 96 का सामान था। 96 का सामान नहीं था भैया, ट्राई नहीं कर सकते इसमें, सबसे पहले तुमको घटाना पड़ेगा। अगर मेरे को दे रहा 100 रुपए में 36 रुपए घटाना पड़ेगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, 64 बचेगा। अगर मेरे को दे रखा था 95 में से 63 घटाना है, तो मेरे को दे रखा था 32 बचेगा। यानी कि 32 और 64 मेरे को दे रखा था 32। 32 मेरे को दे रखा था, यानी कि 32 का मतलब 32, 3 और 2 का मतलब 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 6 मेरे को दे रहा था, यानी कि 4 10 का 0 8 में लोगों 1 आ जाएगा, एकदम बढ़िया है। तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को दे रखा था, यानी कि 16 छंग 96, 16 दूना 32, यानी कि 16 चौका 64। 6 से नहीं काट पाऊंगा, लेकिन 100 से काट दूंगा, यानी कि 102। 102/3, 102/3 क्या आएगा, तो 3 3 का 9 मेरे को देता, यानी कि 6 से डायरेक्ट काट देता हूँ ना, तो 6 3 18, 6 3 18, 2 24, यानी कि 6 चौका 24। 34% आंसर आएगा दोस्तों, काफी मजेदार था। अंकों का औसत है, यदि हम प्रत्येक संख्या में बी जोड़ते हैं, प्रत्येक संख्या में बी जोड़ते हैं तो औसत 128 हो जाता है। तो बी का मान 18 है ना। देख, अगर प्रत्येक संख्या में बी जोड़ते हैं तो औसत 128 हो जाएगा। अगर 128 हो जाता है, यानी कि 110, 110 से 128 कब होगा, जब हर एक संख्या में मैंने 18 18 18 जोड़ा होगा, तो बी का मान भी 18 ही होगा। 15 सेमी त्रिज्या वाले जो है एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, मेरी बात समझो, 15 सेमी त्रिज्या
15 सेमी जो है ना, 15 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेमी आधार आधार व्यास वाले एक शंकु का आकार दिया जाता है तो शंकु की ऊंचाई। भाई, कल से लेके आज तक मेरे चार चार पन्ने तो भर रहे हैं सिर्फ सॉल्व करने में। इतना मतलब कैलकुलेटिव दे रहा है ये भाई साहब हमारा। सबसे पहले मेरे को दे रखा था त्रिज्या वाले एक ठोस धातु का गोला। गोले का क्षेत्रफल दोस्तों होता है, गोले का क्षेत्रफल 4/3 पाई आर मेरा कितना आ जाएगा, 15 सेमी त्रिज्या, आर की पावर 3 आ जाएगी, बराबर शंकु का क्षेत्रफल आएगा 1/3 आ जाएगा, पाई मेरे को दे रखा था आर कितना आ जाएगा, आर मेरे को दे रखा था 15/2 का स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर मेरे को दे रखा था एच। 2 15 से 2 15 काटूंगा, मेरे पास सिर्फ 15 बचेगा। 3 से मैं 3 काटूंगा, पाई से मैं पाई काटूंगा, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास यहाँ पे बचा है 4 बचा है, एक 15 बचा है, चलो ठीक। और जो इधर से जो जाएगा ना, इधर से 4 भी जाएगा दोस्तों, तो मेरे को दे रखा था 16। 16 मल्टीप्लाई 15 का मतलब क्या होगा, यानी कि 225 में 15 प्लस कर दूंगा, यानी कि 240 हो जाएगा। 240 मेरा आंसर आ जाएगा शंकु की ऊंचाई। तो 16 16 पंचे जाएगा, 16 पंचे आएगा, 16 पंचे 80 का जीरो हाथ से लगो, 8 8 3 24 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 30% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर एक व्यक्ति ने 30% है, एक व्यक्ति ने 30% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर चक्रवर्ती ब्याज ब्याज जो है ना, चक्रवर्ती ब्याज पर 1500 रुपए उधार दिया है। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। एक व्यक्ति ने 30% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 1500 रुपए उधार दिया है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करिए। सबसे पहले दिमाग शांत करूंगा कि 1500 रुपए है तो मेरे को दे रखा भुगतान की जाने वाली राशि, राशि निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चक्रवर्ती ब्याज निकालूंगा। चक्रवर्ती ब्याज क्यों निकालना है, डायरेक्ट ब्याज निकालूंगा। देखो दोस्तों, 30% का जो अर्धवार्षिक 15% हो जाएगा, 15 और 15 का 2 साल का सक्सेसिव जो होगा ना, 15 का 25 मेरे को दे रखा था, यानी कि 32.25, यानी कि मेरे को आंसर निकालना है 132, 132.25, 132.25 डिवाइडेड बाई 100। यहां पे मेरे को दे रखा था 2 पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो, एक जीरो को निपटा दूंगा, बचेगा नीचे मेरा 10। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 15 गुणा 132 और 25। जो भी आंसर होगा 25 से कटने वाला होगा दोस्तों, 25 से ये नहीं कटेगा, ये कट रहा है 25 से। जो भी आंसर होगा 25 से कटेगा और इकाई का अंक फिर मेरे को दे रहा था नहीं कि 4, मेरे को दे रहा था नहीं कि 4 5 10 आएगा। हाँ, तो भाई दोस्तों 25 से कटने वाले तो ये भी तो है। मेरी बात समझ, 3 से भी कटना चाहिए भैया, 3 से भी कटना चाहिए, 3 से कौन सा कट रहा है। तो 1 9 मेरे को दे रहा था 10 आ जाएगा, 10 10 दे रखा था, मेरी बात समझ। यहाँ पे दिमाग दौड़ा, यानी कि यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 20 मेरे को दे रखा था, 20 के बाद आएगा 8, 8 5 33, ये 33 3 से कट रहा है। यहाँ पे मेरे को 3 से कट रहा है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 7, 7 8 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 और 27। भाई आंसर तो निकालना पड़ेगा तुमको, कुछ भी कर लो। 15 का पहाड़ा पढ़ना, 15 आएगा, 15 में गुनेंगे, 15 पचे 75 का, 15 पचे 75 का, 5 हाथ से लगो, 7 यानी कि 15 दूना 30 आ जाएगा, 7 हाथ से लगो 3, 15 दूना 30, 3 आ जाएगा, हाथ से लगो 3 आ जाएगा, 15 45 48 का 8 हाथ से लगो 4 आएगा 19। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख 19, लेकिन पॉइंट 19 मेरे को दे रखा था। 19 8 3 75 मेरा आंसर आ गया दोस्तों, टिक मार भाई। तीन आयताकार खेतों का क्षेत्रफल, तीन आयताकार जो है, मेरे को 3 आयताकार खेत हैं। 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः, 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः मेरे को दे रखा था है। इन खेतों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में विभाजित किया जाता है। इन खेतों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर और प्रत्येक फूलों की क्यारियों की चौड़ाई ज्ञात करिए। क्या बात कर रहा है यार। देख, 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल लगा, 3 आयताकार क्षेत्र है, 1 है 2 है 3 है। 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल ये है, यानी कि इन खेतों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है। तो प्रत्येक की ऊंचाई क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पे 70 दे रखा था, 84 दे रखा था और 112 दे रखा था। सबके सब 7 से कट रहे हैं। 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कि 7 एकम 7 आएगा, 7 छंग 42। तो इन लोगों का एलसीएम मेरे को दे रखा था 4 आ सकता है क्या, 2 आएगा।
देखिए दोस्तों, मैंने एलसीएम ले लिया और एलसीएम से निपटा दिया। मेरे को देखा 7 दूना 14, 14 से सब कुछ कट रहा है। हिंदी लैंग्वेज 8 मिनट का टाइम है मेरे पास। स्पीड मेरा एकदम धुआंधार होना चाहिए। जातिवाचक संज्ञा का विकल्प है। जाति, जाति का मतलब, जाति तुम्हारी क्या है? सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर गाड़ियां। पेड़, पेड़ कोई जाति है नहीं, घर कोई जाति है, नदी कोई जाति है, गाड़ियां आती जाती दिखती है, गाड़ियां एक जाति है। मेरे को निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। इनका तो जन्मों जन्मों, जन्मों और जन्मों, जन्मों जन्मों का साथ है, तो जन्मों के बाद जो जन्मों है ना वो निरर्थक है। विदेशज, डेस्क से मेरे कपड़े निकाल दो। अलमारी, अलमारी हिंदी शब्द है। तंबाकू नहीं, फीता, आलपीन। अलमारी, अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो। तंबाकू से मेरे कपड़े निकाल दो। फीता से मेरे कपड़े निकाल दो। आलपीन से, आलपीन। तो अलमारी जो है ना, शायद हो सकता है कि अरबी भाषा है। विदेशी का मतलब जो विदेशी लैंग्वेज है ना, अरबी, उस वो लैंग्वेज का यूज जिसमें हुआ हो आंसर होगा तुम्हारा, मुहावरे का। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना यानी कि कुछ महत्वपूर्ण होना ना यार, जिसे मजबूरन रखना पड़े। हाँ, जिसे मजबूरन रखना पड़े। बहुत प्रिय होना गलत। सुरक्षा कवच होना, नाक का सुरक्षा कवच से कुछ लेना देना नहीं है, कि समस्या हल ना होना, जिसे मजबूरन रखना पड़े। नाक का बाल होना, नाक का बाल मजबूरन में रखना पड़ता है क्योंकि श्वास श्वास में वो फायदा करता है। मुहावरा इसी से बना होगा ना। जिसकी कोई रक्षा नहीं कर सका है, वाक्यांश के लिए मेरे को, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो, ऐसा जिसकी कोई रक्षा ना कर रहा हो। अरक्षित मेरे को दे रखा था, अरक्षित मेरे को दे रखा था, अरसी का जगह अरक्षित आएगा, जिसकी कोई रक्षा ना कर रहा हो, अरक्षित। अरक्षित यानी कि जो सुरक्षित ना हो उसको बोलूंगा ना, जो सुरक्षित ना हो अरक्षित। मेरे को दे रखा था अलभ्य, मेरे को दे रखा था, और सिक मेरे को दे रखा था। अयाचित आएगा, अयाचित नहीं, अरक्षित मेरे को दे रखा, जो रक्षित ना हो, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो। जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो उसमें अयाचित आएगा, अयाचित नहीं हो सकता है। और सिक आ जाएगा, और सिक। अरक्षित मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी मारना पड़ेगा क्योंकि दूसरा मेरे को कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। रिक्त स्थान के लिए सही बताओ। बात करने से, बात करने से बड़े बड़े मसले, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं तक डेस्क हो जाते हैं। हल यानी कि बड़ी अगर मुश्किल यानी कि विफल आ जाएगा, हल हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। विलोम बताना है। अर्पण का सर्पण आएगा, अर्पण, अर्पण। अर्पण अगर नकली नहीं, ग्रहण यानी कि उल्टा आएगा, सुगम, अर्पण। यह सारा सामान गरिमा ने अग्नि को अर्पण कर दिया। अर्पण का मतलब दे देना होता है, तो लेना होता है, लेना। नकली, ग्रहण, हाँ। अर्पण का मतलब यानी कि अग्नि को ग्रहण कर दिया, उल्टा। अग्नि, अग्नि को उल्टा कर दिया, सुगम कर दिया, नकली कर दिया, ग्रहण। अग्नि को ग्रहण कर दिया, अग्नि को ग्रहण कर दिया। यह सारा सामान, यह सारा सामान गरिमा ने अग्नि को अर्पण कर दिया। तो इसका विलोम क्या जाएगा? ग्रहण करना ही होगा ना। पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प, पर्यायवाची मेरे को आतुर, आतुर का मतलब, आतुर यानी कि इच्छुक आ जाएगा। मैं बहुत आतुर हूं, इच्छुक होने की संकल्प यानी कि प्रकृति आएगा। मेरे को दे रखा था कि वाक्यांश के एक शब्द, पृथ्वी से निर्मित, पृथ्वी से निर्मित आएगा पार्थिव। पार्थ, पार्थ मेरे को, पार्थ, पृथ्वी से निर्मित पार्थ। जो पार्थ थे ना, अर्जुन, उनको पार्थ क्यों बोला जाता था? पार्थिव। सबसे पहले पार्थिव लिखना तुमको आता है? पार्थिव। कभी भी पार्थिव में लास्ट वाला ई आएगा। यानी कि पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है, पर्यायवाची का सही अर्थ नहीं है आकुल। आकुल मतलब जो घुसा, मैंने आकुल मेरे को दे रखा था, नहीं कशिश। मेरे अंदर एक आकुलता है, मेरे अंदर एक कशिश है। अधीर, विक्षुब्ध और द्विग्ध। आकुल मतलब आएगा, आकुल मेरे को दे रखा था, आकुल। आकुल मतलब जो नहीं बोलते, जो गुस्से में होगा वो नहीं है, यानी कि विलोम निकाल दो। आकुल मतलब आ जाएगा आकुल, मेरे अंदर आकुलता है, यानी कि मेरे अंदर एक कशिश है, आकुल, कशिश, अधीर। विक्षु मेरे को दे रखा था, भिक्षु आ जाएगा, भिक्षु बद्ध है, भिक्षु मेरे को दे रखा है। भिक्षु बद्ध जो होगा ना, उसका पर्यायवाची नहीं है आकुल का। गलत वर्तनी, मेरे को 3 मिनट का टाइम है मेरे पास। गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। एक छप, एक क्षण, एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया। क्षण मेरे को दे रखा था, एक छ, ज क्षण।
क्षण नहीं होगा, क्षण होगा। तुमने कर दिया तबाह। मेरे को दया नहीं कि वाक्यांश के लिए शब्द, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी होगा, नहीं कि अधिवक्ता आ जाएगा, अनुमोदक आ जाएगा, अभ्यंतर मेरे को दे रहा था, अनुयायी मेरे को दे रखा था, अनुयायी। किसी अनुयायी मेरे को किसी व्यक्ति या सिद्धांतों का समर्थन करने वाला अनुयायी होता है। विलोम बताना है, एकाग्र, यानी कि बच्चों का मन बहुत ही मेरे को कठोर आएगा, कोमल आएगा, अनिल आएगा, चंचल आएगा। एकाग्र मतलब चंचल। मेरे को देखा था त्रुटि निकालना है। मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है। मोरनी, मोरनी को रिझाने, मोरनी को रिझाने के लिए, रिझाने के लिए, मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर, पुरुष जो मोर है ना, नृत्य करता है। पुरुष गलत लिखा है क्या इन लोगों ने? पुरुष, पुरुष मोर जो है ना, पुरुष मोर जो है ना नृत्य करता है। मोरनी, मोरनी को, मोरनी को रिझाने के लिए, रिझाने, करता है, करता है, ठीक है। मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर। मेरे को दे रखा था सबसे पहले मुहावरों का सही अर्थ बताना, नहीं कि सूख कर कांटा होना, सूख कर कांटा होना यानी कि अत्यधिक कमजोर हो जाना, जो है ना गरीबी के दिन काटना आ जाएगा, पेड़ के पत्ते सूख कर कांटा होना, अत्यधिक कमजोर हो जाना। ईर्ष्यावश सेहत खराब होना, सूख कर यानी कि ईर्ष्यावश थोड़ी होगा, अत्यधिक कमजोर हो जाना। दुनिया भर में खुद खुशी, दुनिया भर में खुद खुशी की डेस्क तेजी से बढ़ रही है, समस्या यानी घटनाएं मेरे को देखा था, बातें जगह हालते, यानी कि घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में आत्महत्याओं को जो आंकड़ा बहुत कम है। परमात्मा यानी कि चिंता, चिंताजनक यानी कि चिंतामणि कृपाणु का चिंता, तीन चिंताजनक है। लोगों में अवसाद डेस्क बढ़ रहा है, धीमे भयानक तेज। लोगों में अवसाद निरंतर रहेगा, तेज यानी कि भयानक यानी कि धीमे, बढ़ रहा, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय डेस्क कदम उठा रहे हैं। हृदय, हृदय हानिकारक, विदारक आ जाएगा, अपेक्षा दर्दनाक। हृदय दर्दनाक नहीं है, हृदय अपेक्षा कदम उठा रहे हैं। हृदय अपेक्षा, हृदय अपेक्षा कदम उठा रहे हैं। विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के आंकड़ों पर नजर डाले तो स्थिति काफी गंभीर, चिंताजनक। खुशहाली का मूर्खता आएगा, दुखी आ जाएगा, दुखी है, चिंताजनक है। सबसे पहले नहीं कि दुनिया भर में जो दुनिया भर की जो है खुद खुशी की जो है घटना, नहीं की सौगात, नहीं की बातें, नहीं की घटनाएं मेरे को दे रखा था, घटनाएं आ जाएंगी। और मेरे को दे रखा था नहीं आत्महत्याओं को जो है आंकड़ा जो है चिंताजनक, यानी कि चिंताजनक, यानी कि चिंतामणि नहीं कृपाणु को चिंताजनक है जाएगा, यानी कि लोगों में अवसाद आएगा, भयानक बढ़ रहा है, धीमे बढ़ाने की निरंतर आएगा, अवसाद निरंतर बढ़ रहा है। आत्महत्या जैसे हृदय, हृदय दर्दनाक, हृदय विदारक, हृदय विदारक है जगह, हृदय विदारक कदम उठा रहा है। भाई आज हिंदी में मुझे लग रहा है कि कहीं गड़बड़ ना कर दिया हो। तो दोस्तों 160 में से मेरा 140 मार्क्स आया है, 160 में से 140 मार्क्स आया है। मैथमेटिक्स में बड़े दिनों बाद 40 में से 40, रीजनिंग में मेरा 40 में से 40, हिंदी में मेरे 3 सवाल गलत हुए हैं, जीएस मेरा 26, बढ़िया स्कोर बोलता हूं दोस्तों। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 102 एवरेज है। कल के एवरेज 106 थे और मैं 127 लाया था आजू बाजू, यानी कि एवरेज लोगों से, यानी कि ये टफेस्ट, मतलब ये जो शिफ्ट है दोस्तों हार्ड है, लेकिन फिर भी मेरा नंबर 140। तो चलिए दोस्तों आप भी मॉक टेस्ट मारिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। मेरे सिर्फ और सिर्फ 8 गलत हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, सभी को महाकुंभ की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं।